जय जोहार दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर में इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था पियून के लिए, और ये है स्टेनोग्राफ़र हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी और सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसियाँ आई हुई हैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिलासपुर के। और इसमें जैसे कि देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट सहायक ग्रेड 3 के लिए है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं डिटेल में बताता हूँ इसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुक्त या अनारक्षित पद आप इसमें देख सकते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं बताता, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। जैसे कि भर्ती की पात्रताएं देख सकते हैं आप। स्टेनोग्राफ़र हिंदी पद के लिए आपको जो पेमेंट रहेगा, मासिक वेतन जो रहेगा वो 28,700 आपका बेसिक से 91,300 तक का रहेगा आपका पे ग्रेड। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 40% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज। और साथ ही साथ हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन का परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ DCA यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 साल का जो DCA होता है या ITI हो गया, ये सब का आप प्रमाण पत्र होगा आपके पास, तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और न्यूनतम ज्ञान MS वर्ड का बोला गया है, तो वो तो जनरली लोगों के पास होता ही है अगर आपने कंप्यूटर किया हुआ है तो। और साथ ही 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, और इसके संबंधित आपका एक कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो उसमें भी सेम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, लेकिन पे ग्रेड इसमें कम रहेगा। 19,500 से लेके 62,000 तक का रहेगा। लेवल 4 का पे ग्रेड है ये। इसका भी शैक्षणिक योग्यता सेम रहेगा स्टेनोग्राफ़र के जैसा। फिर आते हैं अपन सहायक ग्रेड 3 पे। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका पे ग्रेड रहेगा स्टेनोटाइपिस्ट जैसा, 19,500 से लेके 62,000 तक का। ये भी लेवल 4 का ही है। इसमें आपको स्नातक चाहिए 40% के लिए, जो कि आरक्षित वर्ग के लिए है, और 45% चाहिए आपका अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, अगर ST SC OBC हैं तो आपको 40% चाहिए आपके स्नातक में कम से कम मिनिमम। और अगर आप जनरल हैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% आपका मिनिमम होना चाहिए स्नातक में। और उसके बाद वही 1 साल का आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका टाइपिंग होना चाहिए 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। और बस इतना ही मांगा गया है इसके लिए। आपको इसमें हिंदी मुद्र लेखन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपका स्नातक, कंप्यूटर और टाइपिंग, ये 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं या आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए पात्र हैं। आयु की बात कर लें, जैसे कि हर एग्ज़ाम के लिए होता है 18 से 30 वर्ष तक हो, और जो स्थानीय मूल निवासी होंगे उनका 40 वर्ष रहेगा। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए 40 वर्ष का रहेगा, और जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं उनके लिए 30 साल का रहेगा। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर के जो मूल निवासी हैं और जो कि आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ST SC OBC, तो उनके लिए 45 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और इसके लिए आप अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। और पेमेंट की बात करें तो हमको प्रथम वर्ष इसमें 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90%। ये जो है ये आपका बेसिक जो वो रहेगा, आपका जो पेमेंट बेसिक, उसका बेसिक का 70% और उसका 80, ऐसा 90 ऐसा रहेगा। आपको प्रति वर्ष 10% बढ़ेगा, और चौथे वर्ष से आपको पूर्ण आपका जो सैलरी रहेगा वो मिलेगा।
और इसमें बताने लायक आपका तो आगे देखते हैं, और कुछ बताने लायक होगा तो मैं बताता चलूँगा। और इसकी आखिरी तारीख 13/7/2023 है, शाम 5 बजे तक। और इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए, जैसे कि लास्ट में देख सकते हैं, इस पीडीएफ के लास्ट में आपके पास एक प्रारूप है आवेदन का, इसको आपको भरना है। और साथ ही अपना जो भी प्रमाण पत्र आप को मांगा गया है उसको अटैच करना है इसमें, स्वप्रमाणित करके। याद रखिएगा, स्वप्रमाणित करना मत भूलिएगा, नहीं तो वो अपात्र में आ जाएंगे आप। और स्वप्रमाणित कर उस फॉर्म को एक लिफाफे में बंद करके उसको खुद जाकर आपको जिला कोर्ट के ड्रॉप बॉक्स होगा वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। आपको ना ही पोस्ट करना है, ना ही स्पीड पोस्ट करना है, आपको वहाँ पे जाके ही ड्रॉप बॉक्स में ही डालना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं, दूसरे नंबर पे पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, ईमेल, फैक्स, कोरियर अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त अप्रेषित आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे डायरेक्ट अपना ईमेल एड्रेस कमेंट में डाल सकते हैं, मैं ईमेल कर दूंगा। या अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट district.ecode.gov.in/बिलासपुर में जाकर भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और तो बताने लायक आपका, हाँ, चयन प्रक्रिया है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामयिक एवं कंप्यूटर आदि विषयों के संबंधित होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल 1 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 1 घंटे होंगे, जिसमें कोई ऋणात्मक मूल्य नहीं होगा। प्राप्त अंक, मतलब कि आप सारे अटैम्प्ट करिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रामाणिक सूची तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। यानी कि आप जितने भी फॉर्म भरे रहेंगे, जितने भी परीक्षार्थी रहेंगे, उन सबको आपको ये एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। और एग्ज़ाम में बैठाने के बाद आपसे ये जब इसका रिज़ल्ट आएगा, जो 50 प्रश्न होंगे उनका रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। उसमें जो टॉप के जो एक पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि आप मान लीजिए 10 पोस्ट हैं तो 10 के हिसाब से 100 लोगों को आपको बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा लेने के लिए। तो इसमें तो आपका ज़्यादा ही पोस्ट है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पे कौशल परीक्षा में, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, 100 शब्द प्रति मिनट होंगे स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए, और सहायक ग्रेड 3 के लिए 250 शब्द का गद्यांश टाइप करने हेतु प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं अभी अगर बताने बैठूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। और अगर इसमें आपको कोई भी परेशानियां होती है फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, या कुछ पात्र अपात्र से रिलेटेड आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपने शब्दों में समझाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।